हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए एक न्यू मानवा लेकर आई हूँ। काफ़ी डिमांड आ रही थी कि ये जो मानवा है इसको प्लीज़ हिंदी में एक्सप्लेन करो क्योंकि ये न्यू है। इसको ओनली 2 चैप्टर है तो फिर हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में क्या होता है चैप्टर फर्स्ट में। तो स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक लड़की होती है जो अपने आप से सवाल कर रही होती है कि कौन सबसे बढ़िया है। वो कह रही होती है कि मैं एक हाफ ब्लड नोबल हूँ, मीन्स पूरी तरीके से नोबल नहीं हूँ। वो सब अपने आप में ही सोच रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो एक मेंशन की तरफ जा रही होती है और अपने आप को कह रही होती है कि मुझे किसी न किसी तरीके से बैरून के सेकंड बेटे मीन्स सेकंड सन से शादी करनी है कैसे भी। हमारी जो हीरोइन होती है वो काफ़ी सुंदर होती है, आप सब देख सकते हैं। हीरोइन सुंदरता के साथ साथ चालाक भी थी। तो किसी कॉरिडोर से जा रही होती है किसी रूम की साइड। तभी आवाज़ आ रही होती है कहाँ से। तभी वो रूम के अंदर देखती है दरवाज़ा खोल के। येलो बाल वाला किसी मेट के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, मीन्स उसे किस कर रहा होता है। वो सब देख लेती है। वो सोच रही होती है कि ये कैसे किसी मेट के साथ ऐसे कर सकता है, वो भी ऐसे खुले में। वो ऐसा कैसे कर सकता है बिना डरे, और दरवाज़ा भी उसने लॉक नहीं किया। तभी वो देख रही होती है और गुस्से में होती है बहुत, क्योंकि वो उसका फियोंसे होता है और वो बिल्कुल खामोश होती है। तब वो उसके फियोंसे को देख रही होती है, तब वो स्माइल कर रहा होता है किस करते हुए। तब उसकी आंखें होती है वो नीचे झुक जाती है और अपने आप को सोच रही होती है कि ये सब ठीक है, इट्स ओके। लेकिन उसके मन में काफ़ी सवाल होते हैं जो अपने आप से पूछ रही होती है, ये तो उससे भी बुरा है जितना मैंने सोचा था। उसके फियांसे को पता था कि उसकी जो मंगेतर है वो सब देख ही थी, लेकिन वो तब भी ऐसा ही कर रहा होता है। फिर हमारी जो हीरोइन होती है वो अपनी आंखें बंद करती है कुछ टाइम के लिए और मेडिटेशन कर रही होती है। फिर वो अपने आप को एक डार्क साइड में पाती है, मीन्स एक अकेलेपन में पाती है जहाँ पे उसकी परछाई होती है और कोई नहीं। मीन्स वो एक तरीके से अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही होगी और अपने आप को समझा रही होती है कि अब यहाँ पे कोई नहीं है जो तुम्हें हर्ट करेगा, अब शांत हो जाओ बिल्कुल। फिर वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और कहती है अब सब ठीक है राइट नाउ। अब वो कहती है कि अब मुझे कुछ नहीं पता। वो ऐसे करके फिर दरवाजे को नॉक करती है और कहती है लॉर्ड ये मैं हूँ। तभी वो जो दोनों तो होश में आ जाते हैं। वो जो मेड होती है वो भी नोटिस कर लेती है कि कोई आ रहा है। तभी वो उसको धक्का दे के वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। हमारी जो फीमेल लीड होती है, मीन्स हमारी जो हीरोइन होती है, वो कह रही होती है कि मैं यहाँ वर्ल्ड में सबसे लकी गर्ल हूँ क्योंकि मैं अपने फियोंसे को बहुत प्यार करती हूँ इस दुनिया से भी ज़्यादा। गाइस वो तो ऐसे ही सोच रही होती है ताकि वो शांत हो सके। फिर वो स्माइल करते हुए कहती है कि लॉर्ड आपने मुझसे कहा था कि मैं आपके साथ चाय पी सकती हूँ, वैसे रिएक्ट करे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हमारी जो हीरोइन होती है वो भी यही सोच रही होती है कि इसने मुझे इस टाइम पे इसलिए बुलाया क्योंकि इसको पता था कि ये वो ज़रूर देखेगी। इसका पर्पस था। इसने जानबूझ के भी दरवाज़ों को थोड़ा खुला रखा ताकि वो सब देख सके। वो अपने मन में सोच रही होती है कि एक ब्लास्टर में और इसमें क्या अंतर है, वो बिल्कुल सेम ही है। वो उसे मन में बहुत गालियाँ दे रही होती है। इतने में उसका जो फियोंसे होता है वो उससे पूछ लेता है कि तुमने सब कुछ देख लिया है ना। उससे क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि हाँ तुमने कुछ देखा है। लेकिन हमारी तो हीरोइन चालाक होती है, वो कहती है कि क्या देखा मैंने, क्या चीज़ की बात कर रहे हो आप। वो कहता है यू सॉ इट। हमारी जो हीरोइन होती है वो मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है कि अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। रिएक्ट कर रही होती है कि उसे कुछ नहीं पता। लेकिन हमारा जो उसका फियोंसे होता है उसको तो पता है कि उसने सब देख लिया। तब भी वो ऐसा रिएक्ट कर रही है तो मुझे फूल समझ रही है। उसको लगता है कि मैंने कुछ देखा नहीं उसे। कहता है ठीक है मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। वो उसको खींच लेता है अपनी तरफ, फिर उसको पकड़ लेता है, फिर कहता है कि तुम ऐसा जो रिएक्ट है वो सिर्फ मेरे लिए कर रही हो है ना, ये सब तुम मेरे लिए ही कर रही हो और कुछ नहीं। लेकिन हमारी जो हीरोइन होती है उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो मन में उसको गाली दे रही होती है, कहती है कि ये ब्लास्टर तो हद से बाहर जा रहा है। तभी कोई पीछे से आवाज़ लगाता है मास्टर लॉ आप यहाँ पे है क्या। हमारी जो हीरोइन होती है वो कहती है ये सही मौका है उससे भागने का। वो अपने आप को छुड़ा लेती है और पीछे की ओर हट जाती है। कहती है कि मैडम आपको देखना चाहती है शायद, तो आपको जाना चाहिए और टी की बात है तो हम नेक्स्ट टाइम टी कर पियेंगे। तभी पीछे से आवाज़ आती है, वो और कौन इसका फियोंसे होता है। वो कहता है तुम्हें लगता है कि तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम्हें नहीं लगता। तो उसे डैम डोज कह के बोल रहा होता है। इसका मीनिंग तो बाद में जाके पता चलेगा क्या है। रेन का जो फियांसे होता है वो नोबल होता है शायद। वो कहता है कि सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें रेस्क्यू कर सकता है और तुम्हारे लिए कोई भी नहीं आएगा, तुम्हें कोई पसंद भी नहीं करेगा, ध्यान में रखना।
वो कहती है ठीक है मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो ऐसे करके बाहर जा रही होती है। नेक्स्ट सीन में देखता है कि जो हमारी हीरोइन के फियांसे होता है उसका कोई रिलेटिव होता है। उससे पूछ रहा होता है कि तुम मेरे साथ टी पीना पसंद करोगी। तो गाइस हमारी जो हीरोइन होती है उसको सब ग्रेटा कह के पुकार रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ये बक-बक कर रहा होता है वो उससे बहुत फ्लर्ट कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगी वगैरह-वगैरह बोल रहा होता है। हमारी जो हीरोइन होती है ग्रेटा होती है वो तो उसे इग्नोर कर रही होती है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम मुझे सुन भी रही हो क्या नहीं? वो कह रही होती है मैं कब इससे बाहर निकल पाऊँगी सिचुएशन से। तभी कुछ लेडीज़ होती है पीछे वो आवाज़ लगाती है, हे तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो हैं? बताओ यहाँ पे। वो काफ़ी गुस्से में होती है और उस पे चिल्ला रही होती है। तो गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट सीन होता है वहाँ पे एक मैडम देख रही होती है छुप के कि ये क्या कर रहे हैं कि एक लवर की फाइटिंग हो रही है। जो चिल्ला के बोल रही होती है वो उस लड़के से बोलती है कि तुम ग्रेटा के साथ क्या कर रहे हो? तुम उसके से बात क्यों कर रहे हो हैं? वो लड़का कहता है मैं तो उसके लिए सिर्फ टी पूछ रहा था और कुछ नहीं, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। कि जो हमारी ग्रेटा होती है उनके पास 2 लड़कियाँ होती हैं। तो वो उससे पूछ रही होती है कि तुम्हारा जो फियांसे है वो काफ़ी नहीं था कि तुम उसको भी सेड्यूस कर रही हो। हमारी हीरोइन तो बस चुप होती है वहाँ पे खड़ी होती है कि वो देख रही होती है, ये क्या बोल रहे हैं। तभी वो जो लड़कियाँ होती है वो कह रही होती है कि तुम कुछ आंसर क्यों नहीं कर रही? तुम अपने मुँह से कोई शब्द क्यों नहीं निकाल रही? हमारी जो हीरोइन होती है वो कह रही होती है कि जो ये लड़की है ये एक अच्छे परिवार से है हीलर की। फिर जो ये दूसरी लड़की है इसके जो ग्रैंडफ़ादर है वो एक लॉयर है। तो ये भी बहुत एक अच्छे फैमिली से बिलॉन्ग करती है। वो ऐसे करके उनके बारे में बता रही होती है और कह रही होती है कि मुझे शांत रहना चाहिए। बस कोई चॉइस नहीं है तो अपने आप को शांत कर रही होती है। अपनी आँखें बंद करती है और सोच रही होती है। हमारी हीरोइन है वो एक मास्क के पीछे है जो अपनी रियलिटी किसी को नहीं बता सकती। मीन्स वो अभी उनके सामने और कुछ है और बाद में और कुछ होती है हमारी जो हीरोइन है। मैं और फिर वो स्टोरी बता रही होती है किसी की कि एक लड़का था जो काफ़ी भूखा था मीन्स को बहुत भूख लगी थी। वो सूप बनाने के लिए कुकीज़ चोरी करने का सोच रहा था। लेकिन लेकिन उसने ये जो कुकीज़ है वो कभी चोरी नहीं की क्योंकि उसे पता था कि ये जो कुकीज़ है ये उसे कभी खाने को नहीं मिलेगा। वो कभी भी ऐसी चीज़ को वेस्ट नहीं करेगा जो उसको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तभी ये सब चीज़ें को सुन के हमारी जो पीछे खड़ी हुई थी एक मैडम वो सब सुन रही होती है कि वाओ ये कितना अच्छा एक्ट कर रही है। फिर हम देखते हैं कि वो स्टोरी वापस सुना रही होती है और कहती है सबने उसको गलत समझा। तभी वो बच्चा रो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी हीरोइन होता है वो भी क्राई कर रही होती है, रो रही होती है। वो स्टोरी बताते हुए बिल्कुल उसके अंदर एकदम से घुसी गई होती है। फिर जो ये 2 लड़कियाँ होती हैं वो भी देख रही होती है कि ये क्या कह रही है। वही हीरोइन मौका का फ़ायदा उठाते हुए कहती है कि जो मास्टर थे उन्होंने कहा था कि तुम्हें अपनी एंगेजमेंट जो होती है वो तोड़ देनी चाहिए लॉरेंस के साथ मीन्स अपने फियोंसे के साथ। हमारी जो हीरोइन होती है वो कहती है कि उसने ये भी कहा कि तुम तो बहुत पुअर हो। हमारे पास तो बहुत पुअर फैमिली और नोबिलिटी भी नहीं है कोई। उसे लॉरेंस के साथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। हमारी जो हीरोइन होती है वो सिंपैथी जुटाने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो जो दोनों है उसका पीछा छोड़ सके। मीन्स उसको जो टीज़ कर रही थी वो बंद कर सके। लेकिन जो ये बात है उसने कुछ भी नहीं कही थी। जो मास्टर थे उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वो तो केवल उससे टी के लिए ही पूछ रहा था लेकिन वो उसका फ़ायदा सोच रही थी जो हमारी हीरोइन है। जो हीरोइन होती है वो रोना का नाटक कर रही होती है। तभी जो दोनों लड़कियाँ होती है उसे थोड़ा सहारा दे रही होती है। कह रही होती है कि क्या मास्टर ने सही में ऐसे कहा था? चलो अब चुप हो जाओ। वो हीरोइन से बातें कर रही होती है, कह रही होती है मैं तो अपने फियांसे को लेटर लिखने जा रही थी। तो जो दूसरी वाली कहती है हाँ मैं भी। तो दोनों मतलब ऐसे ही बातें कर रही होती है। जब हमारी जो हीरोइन होती है उसकी नज़र होती है वो पीछे एक मैडम पे जाती है जो खड़ी थी उनको देख रही होती है। तभी वो सोच रही होती है कि ये क्या है। तभी जो ये हमारी मैडम होती है पीछे वो भी उसकी ओर देख रही होती है। हमारी जो हीरोइन होती है वो कहती है अब इसे क्या काम है मुझसे। सोच रही होती है अभी तो एक बला ख़त्म हुई है अभी दूसरी क्या है। हमारी जो हिरन होती है वो सोच रही होती है कि अच्छा होगा कि मैं इस मैंशन से जल्दी से बाहर चली जाऊँ। तभी वो जा रही होती है तो पीछे से कोई आवाज़ आती है। उसका कोई नाम पुकार रहा होता है, ग्रेटा। तो वो उसको कहती है कि ये तुम ही हो ना? तो उसे ग्रीट करती है और कहती है कि मेरा नाम एबिगेल वुटॉन है। वो दोनों आपस में ग्रीट कर रहे होते हैं और कहती है कि मैं एक स्टेज एक्टर हूँ। वाओ! दोनों एक्टर साथ में मिल जाती है। हमारी जो हीरोइन है वो भी किसी एक्टर से कम नहीं है। तभी ने देख ही चुके हो। तभी हम नेक्स्ट सीन में एक मेंशन पे देखते हैं
जहाँ पे हमारा जो मेन लीड होता है उसका स्वागत होता है। जैसे कोई पर्सन बोलता है, वाह ये कितना ऑनर होगा हमारे लिए कि हम आप जैसे पर्सन से मिले हैं और जो यहाँ पे विजिट करने आए हैं। फिर जो ये पर्सन होता है वो अपने बारे में बता रहा होता है कि मैं ये टाउन का हेड हूँ और मुझे पता है कि आप यहाँ पे एक विला परचेज करना है, मीन्स आप यहाँ पे एक हवेली बनाना चाहते हो या हवेली खरीदना चाहते हो। फिर हमारा जो मेन लीड होता है उसको लगता है कि ये बहुत बोल रहा है, वो खामोश हो जाता है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो मेन लीड है वो कितना खूबसूरत है। तो गाइस हमारा जो चैप्टर है वो इधर ही खत्म होता है।